फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 9 मई के मुलजिमों का आम अदालतों में ट्रायल का हुक्म। फैसले में कहा गया, मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम जरूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं? क्या 21 न्यायानी तरमीम के वक्त भी मुल्जिमान ने फौज या तंजीबात पर हमला किया था? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म ज़ब्त के क़याम के लिए है। अफवाज में नज़्म ज़ब्त के कानून का इत्तलाक़ सिविलियंस पर कैसे हो सकता है? फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। नौ और 10 मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निहायत अहम केस में बेहतरीन फैसला दिया। तारीख में फैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। हम फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को बड़े हौसले से सुना। ये फैसला पाकिस्तान में कानून और आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। Elections delayed or elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. It is only through a free, fair and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field. इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इंतखाबात ना होना है। बिलावल भुट्टो ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए कहा, आमियत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमियत शुरू हो गई। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर के खिलाफ अपना किरदार अदा किया। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, वह साउथ जुनूब कैसे याद है? नहीं, मुझे भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ लूँगी, याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना। हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है। जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचाने वालों को 2018 की तारीख याद रखनी चाहिए। क्या 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब जनूबी पंजाब मुहाज बना था? बगैर तहकीक व तस्दीक किसी पर इल्ज़ाम तराशी इक़दार के मुनाफी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, कहा जा रहा है बलोचिस्तान से लोग मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करेंगे। क्या नून लीग में जाना गैर कानूनी है? इंतखाबात की तारीख का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। नहीं चाहते कोई भी सियासी जमात सियासी प्रोसेस से बाहर हो। हर सियासी जमात को अपने बयानिए पर फोकस करना चाहिए। कोई कहे पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैंपियन भी बनूंगा, ऐसे माहौल में अमन व अमान कायम नहीं रहता। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन को खुशगवार करार दे दिया। कहा, सी पैक के दूसरे मरहले में निजी कंपनियां भी सरमायाकारी करेंगी। नब्बे दिन में इंतखाबात वाली बात मुमकिन नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मीडिया इंतखाबात केस पर लंबी लंबी बहस होती है। हम केस लगाएं तो इल्ज़ाम, केस ना लगाएं तो भी हम पर इल्ज़ाम। कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था।
अगर हमने ताख़ीर करना होती तो फौजी अदालतों के केसेस में नया बेंच बना देते। मीडिया हम पर उंगली उठाए अगर हम गलती पर हैं। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद समाअत 2 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म रोकने की पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने सरकारी गवाहान को 27 अक्टूबर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकाम का केस है, बेगुनाही साबित करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अदियाला जेल में ही समाअत की। आमदन से जायद असासा जात केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसाक डार को बरी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वजीर खजाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, केस को आगे नहीं चलाना चाहते। इसाक डार समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत पर एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मरी यात्रा। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मरी में अहम मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर नाकाबिले फरामोश इज्तिमा पर अवाम, लीगी रहनुमाओं और मुल्क भर से आए नौजवानों, ख़वातीन समेत तमाम मोहतरम कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बत, मेहनत और खुलूस मेरा कीमती असासा था, है और रहेगा। अल्लाह ताला के फजल और आप के जज्बे के तफैल पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। साजिशें करके, झूठे इल्जामात करके, प्रोपेगेंडा करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली और तरक्की निकाल। नवाज शरीफ ने सबको मिलकर बैठने पर जोर दिया। साबिक वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कायद नून लीग ने अमन, इत्तेहाद और तरक्की की बात की। नवाज शरीफ के दौर में रोटी, आटा, पेट्रोल सस्ता, रोजगार मिलता था। फिर साजिशी टोले ने पाकिस्तान की तरक्की पर शब खून मारा। आज भी अवाम को यकीन है नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। जमात इस्लामी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं, शफाफ इंतखाबात के जरिए ही मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को हर आने वाले हुक्मरान ने दोनों हाथों से लूटा। जब तक खानदानी सियासत जारी रहेगी, मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने 1 विंडो सेल में मौजूद मर्दों ख़वातीन से मसाइल के बारे में पूछा। वज़ीर आला ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला का एक शहरी का 2 साल से ज़ायद ज़ेरे इल्तमा मसला 4 रोज़ के अंदर हल करने की हिदायत। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी की वज़ीर आला से गुफ्तगू। एक खातून ने कहा, आपको अस्पतालों और दीगर मकामात पर दौरे करते हुए देखकर खुशी होती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर बड़ी खुशी हुई आपको देख के, आज अचानक से नजर आए। मैं फील्ड में टोबा टैक्सिंग से हूँ, लेकिन यह है कि आपके बारे में रोज ही सुन रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किसी काम हाँ जी, मैं किसी काम के सिलसिले में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, गॉड ब्लेस यू सर। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 2017 के बाद इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 6 साल बाद 51,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबार बंद होने तक 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 51,000 की 70 की सतह पर बंद। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 281 रुपये। सिंध के स्कूलों में कितने अफगान तालिब इल्म ज़ेरे तालीम हैं? डायरेक्टर स्कूल ने सरकारी तालीमी इदारों में अफगान तालिब इल्मों का डाटा जमा करने की हिदायत जारी कर दी।
1 नवंबर को महकमा तालीम सिंध विफाकी हुकूमती कमेटी को डाटा देगी।